हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है द वैदिक क्वेस्ट। और मैं आपका दोस्त रंजीत। श्रीमद् भगवद गीता की श्रृंखला के अंदर हमने पिछले एपिसोड में अध्याय 3 के बारे में बात करी थी। आज जो हम बात करने वाले हैं अध्याय 4 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है ज्ञान योग। अ, तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने आगे दोस्तों को भी भेजिए। दोस्तों, मैं आपको इस अध्याय के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर उसके बाद हम मेन चैप्टर में जाएंगे जहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, इस अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं ज्ञान का रहस्य। यहाँ भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान उन्होंने सूर्य को बताया था, और वो बताते हैं कि ये ज्ञान बहुत ही गुप्त विषय है। ये ज्ञान करोड़ों वर्ष पहले सूर्य को दिया था उन्होंने। अधर्म के बढ़ने से ये ज्ञान जो है विलुप्त हो गया। ये ज्ञान बहुत ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। दोस्तों, यहाँ गुप्त रखने से मतलब इसका अनादर नहीं होना चाहिए, इससे है हमें इस ज्ञान को जानने के बाद अपने जीवन के अंदर इसको लागू करना चाहिए। ये ज्ञान भगवान अर्जुन को उनका भक्त होने के कारण उनको बता रहे हैं, और ये ज्ञान आज तक चला आ रहा है। ये भी भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा है जो इतना गुप्त रहस्य हमें जानने को मिला। तो हमें अवश्य इसका लाभ उठाना चाहिए। अर्जुन को बताते हैं कि ये ज्ञान उन्होंने सबसे पहले सूर्य को दिया था। तो अर्जुन के मन में एक संशय उत्पन्न होता है। वो संशय क्या होता है? वो पूछते हैं कि भगवान, आप तो आधुनिक युग में जन्म लिया है आपने, और भगवान सूर्य तो बहुत पुराने हैं, तो फिर आपने ये ज्ञान भगवान सूर्य को कैसे दे सकते हैं? तो भगवान कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं कि अर्जुन, कि जो जो मेरा जन्म अभी तू देख रहा है वो सत्य है, परंतु पूरा सत्य नहीं है, यानी अधूरा सत्य है। भगवान अर्जुन की दुविधा दूर करते हुए एक और रहस्य बताते हैं कि वो अजन्मा है, अविनाशी हैं, समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं, और हर युग में अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। अर्थात श्री गीता का भगवान पहले भी दे चुके हैं और आगे भी समय समय पर अधर्म बढ़ने पर जन कल्याण के लिए देते रहेंगे। इसी अध्याय के अंदर जो आपने बहुत ही चर्चित श्लोक है वो सुना होगा, वो भी इसी अध्याय से आता है, जहाँ पे भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, नीच अहंकारी व्यक्ति बढ़ जाते हैं और वो ऐसा अन्याय करते हैं कि जिनका वर्णन नहीं हो सकता, अतः असहाय व्यक्ति पशु आदि को कष्ट पहुंचाते हैं, तब वे भगवान कृपा निधान प्रभु अपनी योग माया को दिव्य शरीर धारण कर समाज की पीड़ा को हरते हैं। सृष्टि में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो भ्रष्टाचारी होते हैं और खुद को ईश्वर मानते हैं, समझने लगते हैं और किसी भी गलत काम से नहीं डरते। इस प्रकार के व्यक्ति को दंड देने के लिए भगवान आते हैं। अब भगवान बताते हैं, इस अध्याय के अंदर बताते हैं कि जब व्यक्ति काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार में फंसकर दूसरे लोगों का अहित करना शुरू कर देता है, वो तीनों लोकों में सजा पाता है। लेकिन यदि व्यक्ति काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार को खत्म कर कर खुद को श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तो वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो मुझे निरंतर ध्यान करते हैं, उनके वे सभी अवगुणों को हर लेते हैं। भगवान इस अध्याय के अंदर मन की शांति को कैसे पाया जाता है उसके बारे में भी भगवान ने ये ज्ञान दिया है। भगवान बताते हैं कि मन की शांति पाने के लिए कर्म के फल से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे कि आपने मान लीजिए कि आपकी 10 दिन बाद परीक्षा है, तो भगवान हमें समझाते हैं कि हमें परीक्षा के परिणाम के विषय में सोचकर परीक्षा के लिए मेहनत करनी ना सोचकर परीक्षा के लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हम परीक्षा के परिणाम में सोचते तो परीक्षा की तैयारी नष्ट हो जाती है और बुद्धि विचलित हो जाती है। इसीलिए भगवान हमें बताते हैं कि निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म वो कर्म होता है जिस कर्म को भगवान समर्पण करके उसके फल को आसक्ति न रखकर किया जाता है। वे कर्म सदैव भगवान की सेवा में होता है। ऐसे कर्मों का जो फल होता है वो भगवान स्वयं भक्त को देते हैं। आगे भगवान कर्म और अकर्म में भेद बताते हैं। कर्म का अर्थ होता है कुछ करना, अकर्म का कर्म अर्थ होता है कुछ करके भी ना करना। अर्थात कर्म तथा कर्म के फल को दोनों श्री भगवान के चरणों में समर्पित कर देना अकर्म कहलाता है। अब भगवान इस अध्याय के अंदर एक योगी जो होते हैं उनकी संपूर्ण अवस्था के बारे में भी वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार कर्म करता है वो पंडित होते हैं। ऐसे व्यक्ति सभी के सभी कर्म शून्य हो जाते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति खूब उन्नति
पाता है, इसीलिए उस पर अहंकार ना करते हुए उसे कर्म और फल को दोनों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखता है, वो मोक्ष का प्राप्ति होता है, वे तीनों लोक का सुख पाता है। ऐसे व्यक्ति आशा रहित होते हुए भी मन पर विजय पाकर कर्तव्य कर्म ही करते हैं। कुछ योगी इतने श्रेष्ठ होते हैं कि वो पर ब्रह्म की स्थिति को समझ लेते हैं और अपने सांस के आने जाने पर नियंत्रण पा लेते हैं। जैसे हम अपनी सांस ले रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, तो जो अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लेता है उसको योगी कहा जाता है। और वो ऐसे लोग जो है परब्रह्म के स्वरूप को जान लेते हैं। अगर हम इसके पूरे सार को समझें तो इसका अर्थ ये निकलता है, कर्तव्य कर्म और भौतिकतावाद ही संसार से जोड़ते हैं। अब इससे बचने के लिए अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए भगवान ज्ञान देते हैं। जो मनुष्य संन्यास को समझ लेता है अर्थात ज्ञान को जान जाता है कि संसार की वस्तु सिर्फ माया है और उसमें रुचि नहीं लेता, ऐसे व्यक्ति कर्म से मुक्त हो जाते हैं और ईश्वर के तत्व को समझ जाते हैं। उसी प्रकार कर्म योगी निष्काम कर्म के द्वारा भौतिक जगत के विषय को भोगों में रुचि नहीं रखता और वो सभी कर्मों का फल भगवान को समर्पित कर देता है और सामाजिक हित के उद्देश्य के लिए कर्म करता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कर्म योगी बनना ही आसान और श्रेष्ठ है। भगवान इस अध्याय के अंदर ये भी बताते हैं कि किसी भी मनुष्य को एक गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भगवान कहते हैं, इस अध्याय के अंदर बताते हैं कि जितने भी विषय हैं ये रहस्यात्मक विषय हैं जिसे समझना कठिन है, इसके लिए हमें समर्थ गुरु की शरण में जाना चाहिए क्योंकि वो हमें ज्ञान जानने में सहायता करते हैं और सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। जब आप ज्ञान को जान जाते हैं तो आप सही कर्मों को करते हैं और आप अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान पर श्रद्धा भक्ति करना सिखाते हैं। गुरुजनों की सहायता से ही व्यक्ति सही और गलत का चुनाव करने के योग्य बनता है और अधर्म करने से बचता है। भगवान अर्जुन को चेतावनी भी देते हैं कि अपने मन से शंका को दूर कर, क्योंकि शंका जन्म देती है ज्ञानता को, अर्थात ज्ञान व कर्म योग को जानकर युद्ध में लग जा और गांडी उठाकर युद्ध कर। जब भगवान की शरण पालोगे तो युद्ध से भागने देंगे ना हारने देंगे, क्योंकि भक्त की हार में भगवान की हार होती है। इस पूरे अध्याय का जो सार था दोस्तों ये था। आपको मैं अब चैप्टर के अंदर ले चलता हूँ जहाँ श्लोक वाइज आपको अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हम समझेंगे कि हमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर अध्याय 4 के अंदर ज्ञान योग के बारे में क्या कहा है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं चैप्टर के बारे में। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु इसके बाद यह योग बहुत काल से पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वही पुरातन योग आज मैं तुझसे कहता हूँ, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अवर्चन यानी आधुनिक अभी काल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य को यह योग कहा था। तो भगवान कहते हैं, हे परम तप अर्जुन, मैंने और मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। तू उन सबको तो नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं। मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरीके से स्थापना करने के लिए मैं हर युग युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, मेरे ऐसे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त
मुझे इस प्रकार जानते हैं, भजते हैं, मैं उनके लिए सभी उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पर्धा नहीं होती है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करती। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए, इसीलिए तू सदा पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य बुद्धिमान है, और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला होता है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को तू ज्ञानी और पंडित जान। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय में रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य लिप्त है, वह कर्म के भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बचता। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसके चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य को संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना क्रिया भी ब्रह्म है। इस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों का इंद्रिय अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। यह कई पुरुष द्रव्य सामग्री यज्ञ हवन करने वाले होते हैं, जिनके कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले होते हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले होते हैं। कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में हवन किया करते हैं। यह सभी साधक यज्ञ द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोग
भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और बहुत तरह से यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहा गया है। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उसके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है और यावन्य मात्र संपूर्ण कर्म में ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञान योगी द्वारा समझकर अपने उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा करने में कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार के मुंह से नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों का निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह ही संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांत करण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय, साधारण परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना परलोक है और ना ही सुखी है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विगति से समस्त कर्मों को परमात्म तत्व में अर्पण कर दिया है और जिसने अपने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित उस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है चौथा अध्याय जो है ज्ञान योग भगवान श्री कृष्ण के मुख के द्वारा यहाँ पे समाप्त होता है। जो भगवान श्री कृष्ण के मुख द्वारा अर्जुन को दिया गया है वो यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।